अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। खुशामदीद कहता हूं आपको आपके अपने चैनल गार्डन टेक पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब हजरात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज नेपियर ग्रास जो सब्ज़ चारा है उसके बारे में आपको मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह। इसका जो मुकम्मल तरीक़ाकार है लगाने का वो भी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, ज़मीन की तैयारी के बाद हमने इसकी कलमें बना ले ली हैं। तकरीबन जो कलम बनानी है उसके ऊपर 2 आँखें जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए और इसको ज़मीन के अंदर एक आँख जो है इसकी वो ज़मीन के अंदर हमने दबा देनी है और दूसरी आँख जो है वो ज़मीन से ऊपर रखनी है। हमने खेलियों के ऊपर हम इसको काश्त करेंगे। तो ये सारी तफसील आप इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ज़मीन हमारी तैयार है और इसके ऊपर जो बीज है वो लगाया जा रहा है। ये जो नेपियर ग्रास है इसकी कलमें लगाई जाती हैं। तो ये हम कलमें इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप जैसा कि ये देख रहे हैं इसका तरीक़ाकार, ये ज़मीन के अंदर एक जो आँख है इसकी ज़मीन के अंदर दबा देनी है और दूसरी जो ऊपर एक आँख बचनी है उसको हमने बाहर छोड़ देना है। तो इसको हमने तिरछा लगाना है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे तिरछा करके हमने लगाना है। एक आंख चली जाए ज़मीन के अंदर, दूसरी जो है वो भी ज़मीन को टच कर रही हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ज़मीन के अंदर हमारी इस कलम की आंख चली गई है वो जड़ें निकाल लेगी और दूसरी जो आंख ऊपर बच गई है उससे जो शगुफ़े हैं वो जल्दी से फूट पड़ेंगे और ये भी जड़ लगाएगी इंशाल्लाह। ये जड़ भी लगाएगी, इससे शगुफ़े भी निकलेंगे। ज़मीन के अंदर जो इसकी आँख चली गई है वो भी शगुफ़े निकालेगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं करना कि इसको सीधा लगा देना है। अगर आप इसको सीधा लगाएंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि इसकी जो आँख होती है वो ज़मीन के अंदर नहीं जाती और इसकी जड़ें नहीं निकलती, तो जो कलम हम लगाते हैं ये सूख जाती है। तो जब हमारी कलम सूख जाएगी, जिस जगह से कलम सूख जाएगी तो वहाँ पे जो है वो पौधे की तादाद तो ज़ाहिर है कम हो जाएगी। तो इस सब सूरत हाल से बचने के लिए हमें एहतियात के साथ इसको लगाना है ताकि हमारा जो ज़मीन के अंदर पौधों की जो तादाद है हमारे खेत में वो पूरी हो और हमें अच्छा चारा जो है वो देखने को मिले और अच्छी पैदावार हम इससे हासिल कर सकें। दोस्तों, ये एक बार लगा लेंगे इंशाल्लाह तो ये कई साल तक ये चलेगा। और ये सब्ज़ चारे के साथ साथ तूड़ी का भी ये मसला हल कर देता है। दोस्तों, तूड़ी का मसला, ये बहुत ज़्यादा तूड़ी की परेशानी होती है सर्दियों के अंदर। इसके हम जो तकरीबन 3-4 इसकी कटाइयाँ करने के बाद, 4 कटाइयाँ करने के बाद जो 5वीं कटाई है उसको हम छोड़ दें तो वो सर्दियों के लिए काम आ सकती है। जब कोरे के दिन होते हैं, कोहरा पड़ रहा होता है, जो चारे की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उस वक़्त ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये कमाद से भी अच्छी चीज़ है। दोस्तों, कमाद की निस्बत मेरा ख़्याल है कि जो मेरा ज़ाती ख़्याल है उसके मुताबिक ये कमाद से बहुत बेहतर है। वैसे कई दोस्तों के नज़दीक कमाद भी बहुत अच्छी चीज़ है और ये है भी वाकई बहुत अच्छी है, मगर ये मेरे नज़दीक कमाद से बहुत बेहतर है क्योंकि हम इससे जो 4-5 कटाइयाँ हम साल में लेते हैं तो हमें जो चारे की कमी है उसका जो बहुत बड़ा मसला हमें रहता है उससे हमारी जान छूट जाती है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बीज हमारा तकरीबन सारा लग गया माशाल्लाह। तो अब अगला मरहला पानी का ट्यूबवेल चल गया है और पानी जो है वो लगाया जा रहा है।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्यूबवेल चल रहा है और पानी जो है वो सीधा जो हमने नेपियर ग्रास की जो कलमें लगाई हैं उसी खेत में जा रहा है। और ये इसको हम अच्छी तरह सराब करेंगे, पूरी तरह इसको पानी लगाएंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारी जो कलमें हैं ये सही तरह से ग्रो कर जाएं। दोस्तों, अगर इसको आप एक बार लगा लेते हैं तो तकरीबन जो 6-7 साल तक आप इसको काट सकते हैं। सिर्फ़ इसकी केयर की ज़रूरत है। इसको पानी लगाओ और खाद इसको दो अच्छे तरीके से, जो मुनासिब तरीका है खादों का, इस तरह हम इसको खाद दें तो इसको हम काफ़ी लंबे अरसे तक जो है इसकी कटाइयाँ कर सकते हैं। तो हमें सब्ज़ चारे की जो बहुत बड़ी परेशानी होती है और साथ साथ तूड़ी की भी जो परेशानी होती है उससे भी हम छुटकारा पा लेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब इसकी जो बीज वाली परेशानी है कि कलमें हम कहाँ से लें, किधर से मिलें। अभी तो ये जो नेपियर ग्रास है ये बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। पहले ये बाहर के मुल्कों में था, तो अब ये पाकिस्तान में भी आम हो रहा है। तो मैं अपने दोस्तों से सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि इसको आप ज़रूर लगाएं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं इसको, ये कमाद की तरह माशाल्लाह मोटा है। इसका जो गन्ना ही बन गया ये इसको कह लें कि गन्ना ही कह लें। ये देखें कैसी माशाल्लाह ये, और इसका कद भी माशाल्लाह बहुत, तकरीबन 10 से 12 फुट जो है वो इसकी 10 से 12 फुट तकरीबन इसकी हाइट है। आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर लगाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।